ईडी और इनकम टैक्स विभाग ने मिलकर दिल्ली में काले धन को सफेद करने में लगे एक बड़े और ताकतवर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें अब तक कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। करीब 70 करोड़ रुपए का काला धन सफेद किया गया, ये खबर आ चुकी है। इसके तार कोलकाता और चेन्नई तक नहीं, बल्कि इसके लिए हवाला नेटवर्क का भी बखूबी से इस्तेमाल किया गया। उसके एक इशारे पर करोड़ों रुपए काले से सफेद हो जाते थे। उसके एक आदेश पर बैंक का मैनेजर दौड़ा चला आता था। वो था दिल्ली में ब्लैक मनी का बिग बॉस। दिल्ली में काले धन के रैकेट की तह तक पहुंचने की कोशिशों में लगे प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स को बड़ी कामयाबी मिली है। आखिरकार उनके हत्थे वो शख्स चढ़ ही गया जिसने नोटबंदी के बाद करोड़ों रुपए के काले धन को सफेद किया, पुराने नोटों को नए नोटों में बदलवाया। एजेंसियों को शक तो बहुत पहले हो गया था, पर यह शक यकीन में तब बदला जब गिरफ्तार हुए कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर आशीष कुमार ने सारे राज उगलने शुरू किए और तब जाकर खुलासा हुआ दिल्ली में ब्लैक मनी के बिग बॉस का। काले धन के इस किंग का नाम है रोहित टंडन। रोहित टंडन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हैरान करने वाले सच सामने आ रहे हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि कोलकाता का कारोबारी पारसमल लोढ़ा और दिल्ली में कोटक महिंद्रा बैंक के कस्तूरबा गांधी मार्ग ब्रांच का मैनेजर आशीष कुमार दिल्ली के वकील रोहित टंडन के काले धन को सफेद कर रहे थे। अब तक रोहित टंडन आशीष और लोढ़ा के जरिए 70 करोड़ का काला धन सफेद करा चुका था। पारसमल लोढ़ा इसके लिए अपने हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था। रोहित टंडन और पारसमल लोढ़ा दोनों के ही संबंध बेहद हाई प्रोफाइल लोगों से बताए जाते हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला है कि रोहित टंडन कभी भी अपना काला धन लेकर कोटक महिंद्रा बैंक नहीं गया, बल्कि बैंक मैनेजर आशीष खुद रोहित के पास जाता था। 51 करोड़ रुपए का काला धन कई किस्तों में रोहित के घर से लाया गया था। यानी काले धन को सफेद करने में भी रोहित को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था। ईडी ने चेन्नई में पारसमल लोढ़ा के हवाला लिंक के 2 ऑपरेटर्स महावीर हिरानी और अशोक जैन को भी गिरफ्तार किया है। इन दोनों से भी रोहित टंडन के काले धन के बारे में पूछताछ की जा रही है। रोहित टंडन के पास छापे में करीब 13 करोड़ रुपए कैश मिले थे। कहीं ये नहीं था कि कोई भागने का चांस है या भाग रहे हों, तो इसलिए हमारा कहना यह था कि रिमांड इस टाइम पे मांगना या अरेस्ट इस टाइम पे करना जो है वो अनजस्टिफाइड है। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान पारसमल लोढ़ा ने बताया है कि रोहित टंडन को वो काफी पहले से जानता था और रोहित के पास से जो पैसा मिला है वो उसका है। लेकिन जैसे ही बैंक मैनेजर आशीष गिरफ्तार हुआ, लोढ़ा के झूठ की पोल खुल गई और उसने स्वीकार किया कि ये पैसा रोहित का था और रोहित ने ही उससे काले धन को सफेद कराने के लिए कहा था। अब इस खुलासे के बाद बड़ा सवाल यह है कि वकील रोहित टंडन ने जो 70 करोड़ के काले धन को सफेद कराया वो किसका था? रोहित टंडन के वकील ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि रोहित टंडन प्रवर्तन निदेशालय के सामने मान चुके हैं कि उनके घर से जो पैसा मिला था वो उनका था, तो फिर आखिर ये गलत कैसे हुआ? और रही बात नोटबंदी के अध्यादेश की, तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि एक शख्स कितनी बड़ी संख्या में पुराने और नए नोट अपने पास रख सकता है। तो फिर आखिर रोहित के खिलाफ मामला किस आधार पर दर्ज किया गया? मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रोहित टंडन की गिरफ्तारी पर ईडी से पूछा है कि पैसा मिलना मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कैसे आया और ज्यादा से ज्यादा बैंक के नियमों की अनदेखी हुई है तो आईपीसी के तहत मामला कैसे बनता है। वहीं दूसरी ओर सूत्र बता रहे हैं कि काले धन की जांच की आंच कई नौकरशाहों और नेताओं तक जा सकती है। दिल्ली से अंकित गुप्ता के साथ ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।